जो सपना अंशु के ऊपर जान छिड़कती थी, आज कैसे अंशु से इतनी नफरत हो गई। उसके साथ की हुई लाइफ को डिलीट कर दिया। अंशु विश्वास नहीं दिला पाई सपना को। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर से बात करेंगे सपना के बारे में, क्योंकि सपना ने जो अंशु से कुछ दिन पहले वीडियो कॉल पर लाइव किया था, वो लाइव डिलीट हो गया है। मैंने जाकर देखा, सपना का वीडियोस भी नहीं आया है। बेशक सपना भी टूटी हुई है और अंशु भी टूटी हुई है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं अंशु के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि अंशु ने ऐसा किया होगा। जो सपना से रिलेटेड निगेटिव कमेंट आए थे, उसको अंशु के ही चैनल से लाइक किया गया था। हालांकि अंशु ने लाइक जो कमेंट सेक्शन है उसको ऑफ कर दिया है। अगर उसको लाइक ही करना होता तो उसके मन में ये भी होता कि ये मेरा वीडियोस भाभी भी देखेंगी। लेकिन सपना को विश्वास नहीं है अभी, क्योंकि ये बात साबित हो गई है लाइव डिलीट करने से। क्या चल रहा है सपना के अंदर अंशु के लिए, कि सच में अंशु उनके साथ विश्वासघात कर रही है। एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट मैं रखूँगी कि जो रिश्तेदार भतीजा कहलाने के नाम पर सपना को निगेटिविटी या नीचा दिखाने का मंसूबा लेकर परिवार में बंटवारा करवा दिया, वो अंशु का भाई है। अंशु ने अपने वीडियो में बोला था कि मैं पापा जी के साथ में वृंदावन गई थी, लेकिन वीडियो अंशु ने नहीं दिखाया। लेकिन अगले वाले बंदे ने बखूबी उसको शॉर्ट वीडियो में दिखाया कि वो खुद भी है और 2-3 बच्चे हैं और उसमें अंशु भी है। लेकिन अंशु के पापा जी नहीं हैं और अंशु खुश भी है उसी भाई के साथ जो भाई सपना को नफरत करता है, जो भाई सपना के पीछे पड़ा हुआ है हाथ पैर धोकर। तो हम क्या सोचें कि सच में अंशु बदल गई है? क्या सच में अंशु से जानबूझकर वो निगेटिव कमेंट को लाइक करवाया गया था? क्या चीज़ें हैं? अब जाहिर सी बात है, एक और पक्ष है कि अंशु है तो उसी घर की, जाहिर सी बात है उस घर में गई है तो अपने वालों की ही करेगी। जितने दिन सपना के साथ में थी उतने दिन सपना का करी। लेकिन अंशु के अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं है, वो जो भी करेगी अपने परिवार के कहने पे ही करेगी। अगर वो परिवार के अगेंस्ट जाकर उसी घर में रहकर सपना का सपोर्ट करती है तो अंशु के लिए भी गलत है। परिवार वाले अंशु से गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे, जो भी है डांटेंगे, तो अंशु अपने परिवार के अगेंस्ट तो जाकर कुछ काम नहीं कर सकती। लेकिन कमेंट को लाइक किसने किया? अंशु कह रही है कि 3 डिवॉल्ट से मेरा चैनल लॉगिन था। कल भी मैंने यही सवाल किया कि अगर आपका चैनल हैक है, हैक्ड चैनल पे आप कुछ अपनी चीज़ें नहीं डाल सकते हो। हैक चैनल यही होता है कि वो अपनी वीडियोस डालते हैं जो कि अभी चल रहा है, गेमिंग का वीडियो, या कुछ मांग करते हैं पैसे की, या जो आपके अकाउंट में पैसा होता है उसको निकाल लेते हैं सिर्फ लाइक के लिए। आपका चैनल हैक कौन करेगा? अगर हैकर है तो वो आपके परिवार का ही है, क्योंकि उसको सिर्फ सपना के लिए निगेटिव कमेंट को लाइक करना है। और वो हैकर आपके परिवार का होकर वो हैक नहीं किया है। बाकायदा अंशु के मोबाइल को लेकर अंशु के ही मोबाइल से वो कमेंट को लाइक किया गया, हट दिया गया है। तो जाहिर सी बात है सपना भी गलत नहीं है। सपना के अंदर उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि विश्वास ही नहीं कर पा रही है सपना। सपना के सामने जो वीडियोस आई हैं अंशु की, उसी भाई के साथ में जो भाई नीचा दिखाना चाहता है, तो कैसे सपना विश्वास कर ले? अभी भी सपना को विश्वास नहीं है अंशु पे, इतना तो मैं कहूँगी। लेकिन अंशु का भी दोस्त नहीं करूँगी, क्योंकि अंशु भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड है। खुद सक्षम नहीं है डिसीजन लेने के लिए। जो वो करेगी, वो उसके माँ बाप कहेंगे वही करेगी। बाकी अंशु को किसी तरह से सपना को विश्वास दिलाना चाहिए या सच्चाई बता देनी चाहिए, जो भी है।
मैं यहाँ पर अंशु के ऊपर शक नहीं कर रही हूँ, ये बात भी क्लियर कर रही हूँ कि अंशु के ऊपर शक नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर अंशु से नहीं हुआ है तो अंशु को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि आखिर में मेरे ही मोबाइल से कौन किया है। 24 घंटे तो मोबाइल अंशु लेकर रहती नहीं है। हो सकता है कि साथ में गए थे लोग वृंदावन, उस टाइम अंशु का मोबाइल उनके भाई साहब लिए हों, जो कि इतनी नफरत करते हैं, और उन्हीं भाई साहब ने ये कांड किया हुआ है। और वो उसका उस टाइम का भी वो कांड नहीं है, वो तो वृंदावन से आने के बाद जो सुबह की वीडियो थी उसमें लाइक किया गया है। तो ये अंशु के ही मोबाइल से किया गया है। अंशु घबरा कर एकदम सहमी सी, क्योंकि अंशु का ये काम नहीं है। इतना मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अंशु ने लाइक नहीं किया है, लेकिन हुआ अंशु के ही चैनल से है। वो अंशु के परिवार में से कौन सा ऐसा सदस्य है जो लाइक किया हुआ है, लेकिन उस चीज़ को अंशु सदमे से या घबराहट से उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। अंशु को भी बखूबी पता है कि ये काम किसने किया है। उसको भी अंदर ही अंदर चल रहा होगा, सोच रही होगी कि आखिर में कौन सा ऐसा परिवार है जो मेरा मोबाइल लेकर ऐसा किया है। हैक्ड हुआ रहता तो सिर्फ कमेंट लाइक करने के लिए नहीं हैक्ड हुआ रहता। लेकिन अंशु ने घबराहट में अपनी सफाई के लिए जो भी बन पड़ा वो सोशल मीडिया पर डाला, क्योंकि सपना ने नहीं ये बात बताई। सपना ने सीधे स्क्रीनशॉट करके अंशु से पूछा और अंशु ने वीडियो बनाकर घबराहट में डाला, क्योंकि उसको खुद घबराहट था कि मेरी भाभी का विश्वास टूट गया। अगर वो लाइक करती तो उसी विश्वास की दुहाई क्यों देती उसको। वो जो वीडियो में बोल रही थी कि भाभी बोल रही थी कि दुनिया इधर की उधर अगेंस्ट हो जाए, लेकिन अंशु मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकती, तो वो उसके दिमाग में ये चल रहा होगा, हमेशा चल रहा होगा कि मैं अगर भाभी के अगेंस्ट जाऊंगी तो भाभी को बुरा लगेगा, तो वो क्यों करेगी लाइक। लेकिन सपना को भी विश्वास टूट गया, सपना को भी विश्वास नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है उसका विश्वास होगा भी कैसे, क्योंकि अचानक से उसके अराउंड सराउंड सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो पहले से टूटी हुई है, अचानक से इतनी निगेटिविटी मिल रही है, तो वो क्या लड़की सोचे। वो एक और 2 बच्चों को साथ में लेकर अपने जीवन को गुजार रही है संघर्षों के साथ, और उसके साथ में इतने दुश्मन उसके आसपास खड़े हैं। एकलौती एक अंशु सहारा थी, साथ देने वाली थी, लेकिन उसके ऊपर से भी विश्वास टूट गया, तो वो क्या करे। यही अनुरोध है जितने लोग भी हैं कि ये अचानक से आपका प्यार नफरत में कैसे बदल गया सपना के लिए। ठीक है, अगर वो रो रही है, अपनी दुख को आप लोगों के सामने बांट रही है, अगर उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो क्या आप उसके दर्द को बांट रहे हो? क्या उसके आंसू आपके पास पहुंच रहे हैं? क्या उसको राशन पताई आप डाल रहे हो कि आप इतनी गंदी गंदी सोच लेकर डायन, विधवा, पता नहीं क्या क्या उसको बोले जा रहे हो। इतने कहते हैं ना कि एक औजार से उतना चोट नहीं लगता है जितना कि बात से चोट लगता है, और ये वही बात है जो आप लोग उसको बोल रहे हो। उसकी लाइफ टाइम जो जिंदगी एकदम वीरान जंगल के तरह हो गई है, क्या उसको आप भर पाओगे? उसके अंदर लाख दुनिया को दिखाने के लिए वो हंस रही है, घूम रही है, फिर रही है, लोअर टी शर्ट पहन रही है। क्या हो गया? आपने दिया उसको पहनने के लिए या आपने खाने के लिए दिया कि आप इतना हक रखते हो उसको बोलने के लिए? आप लोग जैसे अगर उसको गिराने के लिए हैं, तो हम लोग जैसे उसको उठाने के लिए भी हैं। और 2 लोगों के कहने से वो गलत नहीं हो जाएगी। दुनिया देख रही है उसके स्ट्रगल को अपनी बच्चियों के साथ में, और भगवान जिसके साथ में होता है उसका बाल भी बाका नहीं कोई कर सकता है। और जिसको परवाह है सास ससुर की, वो मैं कहती हूँ कि वही लोग जाएं और सेवा करें। प्रॉपर्टी भी मिलेगी विथ प्रॉपर्टी, सेवा के बदले पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, बस उनका विश्वास जीत के आइए। लेकिन उनके लिए सपना को इस तरह से नीचा गिराना, गंदा बोलना मत करो, नहीं तो ये कर्मा कहते हैं ना तुम्हारे ऊपर आएगा। गंदगी बोलोगे तुम्हारे मुंह में उसी तरह से गंदगी आएगी। एक औरत के दर्द को नहीं समझ सकते तो उसके दुख को भी मत बढ़ाओ। कोई हक नहीं है। अगर हमारे कुछ सच्चा बोलने से, अच्छा बोलने से कुछ किसी को खुशी मिलती है तो हम वही शब्द बोलेंगे।
क्योंकि उसकी खुशी अगर हम देते हैं ना तो भगवान हमें दोगुनी खुशी देता है। बस तो मैं यही जानती हूँ, बाकी आप लोगों का फैसला, जो भी आप करो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनोगे। इसी के साथ वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।